ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्रः अमृतस्य पुत्रः रचयिता परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी। शिव शक्ति आश्रम में ऋषियों, संतों, महापुरुषों के ग्रंथों का पठन पारायण के रूप में हर रोज होता है। आश्रम में संतों के जीवन चरित्रों का भी पारायण के रूप में कथाएं होती रहती है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में पहली बार हम ब्रह्मपुत्र ग्रंथ के माध्यम से आप सबको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ब्रह्मपुत्र ग्रंथ की पारायण करने की अनुमति देकर हम सबको गौरवान्वित किया है। और जिसकी आप इंतजारी में हो वो ज्ञानगंज की यात्रा अब शुरू होने वाली है। तो आप हर रोज ये ज्ञानगंज की गाथा की धारा में, ये ज्ञानगंज की गाथा की धारा में, ज्ञानगंज की यात्रा में अपना स्थान बनाने के लिए सदैव हमसे जुड़े रहे और इस ज्ञानगंज की पावन ज्ञान गंगा में अस्खलित बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे। ज्ञान की पावन धारा ब्रह्मपुत्र निकली पहुंचाने ज्ञानगंज तक, निकली पहुंचाने ज्ञानगंज तक मां रितेश्वरी देवी जी का आशीष मिला है। मां रितेश्वरी देवी जी का ग्रंथ के रूप में आशीष मिला है आपको पहुंचाने इस स्थान तक, आपको पहुंचाने इस स्थान तक। आज शुरू करते हैं प्रकरण 13। वितेन और बोरिस रूम में जाके आराम करने लगे। सत्संग में जो बातें सुनी थी उससे बोरिस के मन में प्रश्न उठा, क्या ऐसे कोई परमहंस हमें मिल जाए और उनके मार्गदर्शन में साधना, साधन, भजन करे तो क्या ये सब अपने को प्राप्त न हो? ऐसा सोचते हुए वह सो गया। क्यों बोरिस? है मेरे मन बोरिस, सही बात है ना? सच में सही है। तेरी जीवन में जो वज्राघात हुआ है, तुमने देखा हुआ स्वप्न और वितेन के साथ निर्विघ्न यहां तक आ सका और आगे भी जाएगा, तो तू तेरे लक्ष्य में निःशंक सफल होगा। ऐसी प्रतिध्वनि के रूप में बोरिस के जीवात्मा ने उच्चारित किया। वह तंद्रा में जा पड़ा, मौन हो गया। सुबह में नई स्फूर्ति तथा ताजगी के साथ, नया अकथ्य आनंद के साथ जगा। वितेन अब तक उसके पलंग में ही था। बोरिस ने दरवाजा खोलकर दूर सुदूर हिमालय के उत्तुंग शिखर पर दृष्टि की। भीतर में शून्य सा था, मन तद्दन प्रशांत था। ऐसी प्रशांतता वह जीवन में प्रथम बार ही अनुभव कर रहा था। यात्रा की मानसिक नोंद पोथी उसके मानस पट पर चित्र की तरह पसार होने लगी। अरे वितेन देख, अरे देख, यह हिमालय तुझे बुला रहा है।
वह सालों से जागरूक होकर भारत भूमि की रक्षा करते करते अटलता से खड़ा है, और तुम अभी भी सो रहा है? तू क्या कर रहा है? बोरिस ने कंबल खींचकर वितेन को जगाया। प्रातः कार्य पूर्ण करके 8 बज रहे थे और बस में बैठे। घरघराटे के साथ बस चट्टानें चीरते हुए दौड़ने लगी। बगल की सीट में एक बंगाली कपल बैठा था। उनकी 5 साल की बेटी प्यारी प्यारी बोली में बातें कर रही थी। इस बेबी डॉल को देखते ही बोरिस को अपनी जैसी का स्मरण हो रहा था। हनुमान चट्टी से रखावाव और श्रृंगार होकर बस धरासू से उत्तरकाशी जा रहा था। मार्ग में दोनों ओर खेतों के पार करके पहाड़ों पर वनश्री वनराजी खुशी खुशी होकर मानो यात्रिकों को आशीष देने के लिए अपने पल्लव कर फैला रही थी। 5000 फीट उत्तरकाशी रहा है। ऐसा लगता है कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़ीश्वरी जैसे भभूत विभूत साधु जैसा वे अपनी ग्रीवा ऊंची करके क्या दिख रहे हैं? मानो आकाश को स्पर्श करने की स्पर्धा तो नहीं कर रहे हैं ना? और यह उत्तरकाशी उल्टी पड़ी हुई रकाबी ही देख लो। यहाँ असी निर्जरणी तथा भागीरथी का अपूर्व सौम्य संगम है। यह समग्र पर्वतमाला वारनावत से जानी जाती है। नारायणी, तो यह रम्य भव्य वनश्री के बीचों बीच खड़ी रही यह देवताओं की नगरी सम उत्तरकाशी को देख। यहाँ ऋषिकेश छोड़कर सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के इच्छुक साधु संत आश्रम बना के निवास कर रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश आधुनिक हुआ है, नावीन्यता से धमधमाट वाला हो गया है, नीरवता कहीं चली गई। अतः सब संत उत्तरकाशी आकर रह रहे हैं। उत्तम बैनर्जी अपनी रसिक पत्नी के साथ बात कर रहा था। यहाँ पिछले दिन ओले की बारिश हुई। पवन के साथ बादल पर्वत की ग्रीवा खिड़की से रुई की अंजलि भर भर के नीचे की ओर फेंकता न हो, ऐसा दृश्य बन गया था। आज तो मौसम साफ है। मैंने सुना है कि यहाँ तपोवन जी महाराज रह रहे थे। वे महान त्यागी विद्वान पंडित आत्म साक्षात्कारी सन्यासी संत थे। देख, इधर संसारी रंग की छटा कम दिखती है। मैंने कहीं पढ़ा था उत्तरकाशी के गांव के नाम ऋषिकुल के नाम पर से पड़े हैं। यहाँ परशुराम भगवान का खूब महत्व है। वह दत्त भगवान के शिष्य थे। बाल्यावस्था में पितृ आज्ञा से माता रेणुका का शिरच्छेद किया था। बाद में पिता जमदग्नि से माता को सजीव करने का वर मांगा था। हैं? तो जमदग्नि ने रेणुका को सजीव कर दी थी। क्या ये शक्य है? बीच में ही नारायणी ने कुतूहल व्यक्त किया, ये कैसे संभव हो सकता है? या पुराणों में तो लिखा है। बाकी सिद्धों के वर्तन को समझ सकने में क्या हम समर्थ हैं? सिद्धों को समझने में क्या हम समर्थ हैं? यहाँ विद्यानाथ जी का मंदिर, अष्टादश रुद्रों का टेम्पल जब आदि शंकराचार्य इधर आए थे इसके पहले से है। इतना ही नहीं, बौद्ध टेम्पल आदि भी है। और
नचिकेत का तालाब यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। विदेशी लोग भी इसके दर्शनार्थ आते हैं। यमराज से जो विद्या सीखी थी वह नचिकेत विद्या की बात उपनिषद में आती है। नारायणी अपने ऋषिमुनि सच में आर्ष दृष्टा थे। सच में ऋषिमुनि आर्ष दृष्टा थे, अतः ही ये लोगों ने ऐसी रम्य सुंदर नीरव जगह आश्रम के लिए पसंद की होगी। सारी का पल्लू ठीक करती हुई नारायणी बीच में बोली, और हिमालय नगाधिराज की दिव्यता, भव्यता, समता तथा रुद्रता के साथ अप्रतिम सौंदर्य स्पिरिचुअलिटी को हृष्ट पुष्ट एवं तुष्ट करता है। ऐसे कहो कि परमात्मा ने संसार में सब ही सत्यम शिवम एवं सुंदरम के रूप में सृजन किया है, लेकिन मानव के हृदय में आसुरी वृत्तियां बार बार उभर आती है। हिमालय मतलब क्या? चिरंतन, संत महंत वसंतवत सब किसी को शांति तथा आनंद देने वाला नगाधिराज यानी हिमालय उत्तम चुप हुआ। शांत चित्त से ये सब सुनता बोरिस धन्यता का अनुभव कर रहा था। आनंद के अतिरेक में हृदय में अनोखा संगीत सुन रहा था। कहो कि भाव समाधि में लीन हो गया। उत्तरकाशी आ गया। सब यात्री स्वकीय लक्ष्य प्रति जाने लगे। बोरिस और विटेन तपोवन जी के आश्रम में आ पहुंचे। यहाँ प्रकरण 13 समाप्त होता है। आगे प्रकरण 14 यात्रा की थकान दूर करने और संत सानिध्य एवं सत्संग के लिए हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे। बोरिस के प्रस्ताव को विटेन ने मान लिया। स्वामी तपोवन जी का देह छूटने के बाद उनके शिष्य ही आश्रम की देखभाल करते हैं। तुम्हें सुबह में स्वामी आनंद तीर्थ महाराज के आश्रम पर जाना है। प्रशांत रम्य स्थल है। स्वामी जी वह स्वामी रामतीर्थ के शिष्य हैं। वे पंडित, बहुश्रुत तपस्वी और प्रखर वेदांती एवं हठयोगी है। सिद्ध है। प्रणवानंद जी महाराज ने सब बतला दिया। कोई अलौकिक दुनिया की सफर करते हो ऐसा हम लोग आनंद लुटते थे। स्वकीय संसार को भूल चुके थे कि हम तो संसारी थे, भूल चुके। वहां शहरी जीवन की गटमाला, आपाधापी और कहां निरपेक्ष सुख। इसमें हिमालय की भव्यता, दिव्यता, शैत्य पावनत्व में आह्लादी का रंग डालती थी। प्रातः क्रम पूरा करके दोनों घूमने निकले। बंगाली दंपति की बातें मार्गदर्शक बनी रही थी। इधर दोनों ने 25 साधु संतों का समागम किया, सत्संग किया, दौड़ी ताल की रसमयी बातें भी सुनी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर होने से वहां जाने की हिम्मत न की। तपोवन जी स्वामी ने उस तालाब की बड़ी प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, सब यात्रियों को सावधान भी किया है। जिसको संसारी माया में फंसकर जीवन पूर्ण करने की इच्छा न हो, देहाभ्यास जरा सा भी न हो, ऐसे तपस्वी व्यक्ति ही महाभयंकर मार्गहीन गाढ़ जंगलों से परिवृत्त मृत्यु के मुख समान यह पर्वत में प्रवेश कर सकते हैं। सावधान किया है।
खुद तपोवन जी ने वहां जाके अफाट एकांत में एकांतिक साधना की थी। साधु ने बयान पूर्ण किया। अरे यह आकाश, ये दुर्गम वन, पर्वत, घोर अफाट भीषणता, प्रकृति के रौद्र रम्य बदलते स्वरूप, वातावरण में भयंकर वायु जोर से अपना रूप बताए, इसके साथ गंगा की गर्जना करती ध्वनि, प्रतिध्वनि, गुफाएं, करारे और इसमें असह्य चिरंजीवी एकलता, हिमाच्छादियता, शीतलता और असह्य कंपारी छुट जाए ऐसी रानी पशुओं की गर्जनाएं। कुछ समझ में न आए, ऐसी यह प्रकृति की लीला है। बोरिस स्वगत बोलता है, आइंस्टाइन ने सही कहा कि कुदरत कहती है कि मुझे अनुसरो। प्रकृति, कुदरत क्या कहती है? मुझे अनुसरो, तब तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी और मुझे समझ सकोगे, मुझे आप समझ सकोगे। यह विधान ने बोरिस के मन में तूफान पैदा कर दिया। सत्य बात है, सही मायने में कुदरत का अनुसरण करना, इसको पहचानना, समझना, तब तो अपना जीवन प्रकृति के साथ अनुकूलन में जम सकता है। जीवन हरा भरा तथा मधुर बन सकता है। बाकी वैज्ञानिक खोज सब सहूलियतें, जरूरतें पूरी कर सकती है, सुख देती है, किंतु क्या शांति दे सकती है? प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न से हम खुद ही पराजय की ओर जाते हैं। बोरिस बोला, लंदन और हिमालय के प्रवास की डिमार्केशन बराबर समझ में आ गई। बोरिस स्वगत बोला, हाँ, हमें सन्यासी से जो मार्गदर्शन मिला है और जिसको प्राप्त करने के लिए यहां तक आप पहुंचे हैं, इस विषय में ये साधु संतों की आवाज सूर भरती है। सच में हिमालय के गौरी शिखर का रहस्य तो अतीव ही अद्भुत होगा। वहां रह रहे ऋषि मुनियों तथा खोजियों अनेकश ईश्वर कुदरत के साथ लीन हो गए होंगे। मौत को मार के अमृत रस चखते होंगे सदैव। इधर तक के प्रवास से ज्ञात होता है कि मृत्यु के उस पार का अद्भुत रहस्य वे संतों ने निशंक प्राप्त किया ही होगा। विटेन ने दार्शनिकता से कहा, वी आर वेरी लकी विटेन, हमें बिना पुरुषार्थ साधु सन्यासियों का मार्गदर्शन मिल रहा है। अदृष्ट दैव कहां ले जा रहा है मालूम नहीं पड़ता। बीच में विटेन बोला, प्रकृति की चमत्कृति कैसी है, हम तो केवल कठपुतली की तरह अज्ञानकित होकर जा रहे हैं। बोरिस ने बोला, या और हम कर भी क्या सकते हैं, ठीक है? विटेन ने भक्तिभाव हृदय से जवाब दिया। 2 दिन व्यतीत हो गए। साधु संतों के सत्संग रूप आशीष प्राप्त करके गंगोत्री की ओर प्रयाण शुरू होता है। यहाँ प्रकरण 14 पूर्ण होता है और आज की कथा को हम विराम करते हैं। आगे की कथा में आगे मैं कहता हूँ कि ये ज्ञानगंज की धारा है, आपको जुड़े रहना है। प्रकरण 15 में ये ज्ञानगंज की प्रथम चरण शुरू होता है। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब सदैव जुड़े रहे। ओम
ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुदेव